हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो आज हम लोग करने वाले हैं औद्योगिकरण। ठीक है, इंडस्ट्रियल वाला जो चैप्टर था वो करने वाले हैं। और इससे जो है पिछली बार क्वेश्चन आया था। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं उद्योग क्षेत्र में भारतीयों के हाथ में था औपनिवेशिक काल में, जब अंग्रेज लोग राज कर रहे थे। तो उस समय जो है भारतीयों के हाथ में कौन सा जो है प्रमुख उद्योग था, तो वो था वस्त्र। ठीक है, वस्त्र और कपास वाला जो है भारतीयों के हाथ में था। तो इसी चैप्टर से हम लोग आज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम टेलीग्राम ओपन कर लिए हैं। अब यहाँ पर जो है पूरा जो है नोट्स जितना भी है 9 to 12 सारा रख दिया गया है विथ थ्योरी प्लस एमसीक्यू के साथ। तो आज हम लोग ये करने वाले हैं औद्योगिकरण का युग विथ एमसीक्यू देखेंगे। पहले जो है इसमें बहुत सारा जो है थ्योरी है, उसके बाद जो एमसीक्यू है डाउनलोड होने देते हैं। तो हमारे टेलीग्राम में आपको 9 से 12 तक का है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स सारा का जो है थ्योरी के पास थ्योरी प्लस एमसीक्यू मिलेगा। मतलब कि पढ़ने के लिए मिलेगा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी और एससीईआरटी और प्लस में जो है उसका एमसीक्यू। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले जो है औद्योगिकरण का युग। ठीक है, अभी तक हमने चैप्टर 1, 2, 3 क्लास 10 का जो करवा दिए हैं। इससे पहले जाके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो है लाइन बाय लाइन जो एनसीईआरटी लिखा हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पर मिला सकते हैं एनसीईआरटी का बुक खोल करके कि ये मिलता है या नहीं मिलता है, स्क्रीनशॉट लेके। तो ये आपको जो पूरा का पूरा जो है 100% मिलेगा लाइन बाय लाइन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यू। सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व में जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये ब्रिटेन से हुई थी। ठीक है, ये औद्योगिकरण की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो ब्रिटेन से हुई थी। औद्योगिकरण के प्रारंभ के चरण में जो इतिहासकार कहते हैं, क्या कहते हैं मतलब, तो ये आदि औद्योगिकरण। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? प्रारंभिक चरण का इतिहासकार कहते हैं औद्योगिकरण को आदि औद्योगिकरण। आदि औद्योगिकरण के समय जो है कपड़ों का जो है फिनिशिंग जो है किस शहर में होता था? तो ये लंदन में होता है। ठीक है, लंदन में जो है फिनिशिंग किया जाता था। अब पता है कि यहाँ से जो है कच्चा माल ले जाया जाता था कहाँ? लंदन। ठीक है, लंदन में जो है वहाँ पर फिनिशिंग किया जाता था कपड़ा सबका। सूती कपड़ा का जो मिल है रूपरेखा किसने बनाई थी? तो रिचर्ड आर्कराइट ने। ठीक है, रिचर्ड याद रखिएगा, एक न एक जो है आविष्कार पूछ ही लेता है। तो सूती कपड़ा मिल का जो है रूपरेखा किसने बनाई थी, या सूती कपड़ा मिल का जो है इन्वेंशन किसने किया था? तो रिचर्ड आर्कराइट ने। नए युग की प्रतीक किसे माना जाता है? तो नया युग का जो प्रतीक माना जाता है कपास को। ठीक है, कपास को जो है नए युग का जो है प्रतीक माना जाता है। 1750 के दशक में जो है किस कंपनी के आगमन से जो है भारतीयों ने व्यापार पर जो अपना नियंत्रण खोना शुरू कर दिया था? तो यूरोपीय कंपनी। ठीक है, यूरोपीय कंपनी में जेम्स वाट। ठीक है, जेम्स वाट ने भाप इंजन के सुधार किया था। तो ये पहले जो न्यूकमैन, ठीक है, न्यूकमैन जो है बना दिया था, उसको जो ये सुधार किया था किसने? जेम्स वाट ने। और जेम्स वाट ने सुधार करके जो है उसे पेटेंट करवा दिया। पेटेंट मतलब कि अब वो जो आविष्कार हो चुका वो हमने किया है। ठीक है, इससे पहले जो न्यूकमैन बना चुका था उसको सुधार करके जेम्स वाट ने किया था। अगर पूछ दे कि भाप इंजन का जो है जनक किसे, मतलब इन्वेंशन किसने किया था? तो ये जेम्स वाट ने किया था। मैनचेस्टर के उद्योगपति ने भारत में जो है कपड़ा बेचने के लिए किसका लेबल लगाया था? तो मेड इन जो है मेड इन मैनचेस्टर का। कपड़ों को जो है किस देवी देवता को छवि बनाई होती थी? तो सरस्वती देवी की जो है छवि बनाई होती थी कपड़ों पे। भारतीय व्यापारी के जो है इस क्वेश्चन में बताने की क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा कथन जो है औपनिवेशिक सीमाओं में जो है सही है? तो पता औपनिवेशिक शक्ति में जो है भारतीय व्यापार पर जो है नियंत्रण करने के जो है कारण भारतीय व्यापारियों के लिए जो है व्यापार का क्षेत्र जो है सीमित हो गया था। कौन सा कथन जो है उद्यमियों के लिए सही है? तो ये द्वारकानाथ टैगोर ने जो स्टॉक कंपनी स्थापित की थी। तो कौन सा जो है सही है? तो ये द्वारकानाथ टैगोर जो है स्टॉक, ठीक है, स्टॉक कंपनी की स्थापना की थी। कौन सा विचार करना है कि कौन सा चयन जो है सही उत्तर का चयन कीजना है? तो इसमें से पहला और तीसरा जो है सही है। औद्योगिकरण के इतिहास में आरंभ में जो है प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से होती है। और तीसरा हो जाएगा विश्व व्यापार के विस्तार के संदर्भ में जो है व्यापारिक गिल्ड्स अत्यंत शक्तिशाली थे जो उत्पादकों के संगठन होते थे। भारत में जो है कारखानों का उद्योग के संदर्भ में जो है कथनों का ध्यानपूर्वक पढ़कर जो कूट की सहायता से गलत, ठीक है, गलत असत्य कथन का जो है चयन करना है। तो गलत कौन कौन सा है? 2 और 3 क्या है? गलत है। कपड़ा मिल की स्थापना 1854 गुजरात में, ये गलत है। और तीसरा भी गलत है, प्रथम जूट मिल बंगाल 1856 में स्थापित, ये भी गलत है।
ये सब का जो है आगे आपको जो है मिलेगा कब हुआ था। कब स्थान जो है सजाना है, तो ये पहला हो जाएगा 2, ठीक है, कपड़ा मिल मुंबई। उसके बाद हो जाएगा जूट मिल बंगाल। तीसरा कताई बुनाई मिल मद्रास। और चौथा हो जाएगा हुकुम चंद द्वारा जो स्थापित मिल। ये सब जो है कर में सजाना था। कौन सा उस उद्योग का जो है पहचान कीजिए जिसके संबंध में कहा जा रहा है, ठीक है। 1840 के दशक में जो है औद्योगिकरण से पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग था, तो ये वस्त्र वाला था, ठीक है। इस तरह से आप जो BPSC 3.0 वाला भी क्वेश्चन को टिक कर सकते थे। वस्त्र उद्योग को ज़्यादा जो है महत्व दिया जा रहा था, तो इसलिए सबसे पहला जो बड़ा उद्योग था वो वस्त्र था, वस्त्र उद्योग था। इसी को कपड़ा मिल, फिर कॉटन मिल, इसी को बोलते हैं। वह उद्योग जो सबसे पहले स्थापित हुआ था वही वस्त्र वाला ही, ठीक है। वह उद्योग जो भारत में मुंबई के अनेक प्रांतों में फैला, तो वो वस्त्र ही था, ठीक है, वस्त्र उद्योग। यहाँ बताना है, ध्यानपूर्वक पढ़कर विकल्प के माध्यम से जो है औद्योगिक स्रोत की पहचान कीजिए, ठीक है। बताना है, तो ये ब्रिटेन के नए युग की पहली प्रतीक थी। ये वो हो जाएगा कपास वाला ही, ठीक है, वो कपास। अंत में जो उत्पादन के जो है असातीत वृद्धि हुई, ठीक है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई थी कपास में। 1760 में जो है ब्रिटेन उसका 25 लाख पाउंड का जो है आयात करता था, तो उसके उद्योग को संचालित होते थे, ठीक, क्या हो जाएगा, कपास हो जाएगा। कौन सा गेहूँ जो है पहचानना है, वो व्यक्ति जो सूत करता है उसको क्या बोलते हैं, स्पिनर्स बोलते हैं, ठीक है, स्पिनर्स बोलते हैं। सही युग्म जो है यही है, और सब जो है गलत है आपका, ठीक है, सही वाला यही है। कौन सा ये पहचान कीजिए, ठीक है, जो गलत है, ठीक है, गलत है। तो यहाँ पर फिनिशिंग सेंटर जो हंसपान, ये गलत है, ठीक है, ये सब सही है, देखते हैं सही। इंग्लैंड में जो कारखाना का स्थापना 1730 में हुआ था। कपड़ा उद्योग जो औद्योगिकरण के प्रथम चरण में सबसे बड़े उद्योग के रूप में जो परिणामित था 1840 में। जेम्स वाट द्वारा जो है भाप इंजन का नया इंजन पेटेंट कराया गया था 1871 में, जो है जी जेम्स वाट ने जो है भाप इंजन का पेटेंट करवाया था। और जो है इससे पहले जो न्यूकमैन का बनाए थे जो जेम्स वाट, क्या बोल न्यूकमैन जो है भाप इंजन को बनाए थे, उसको सुधार कर जो है जेम्स वाट उसको सुधार करके उसका पेटेंट करवा लेता है। कब, तो 1871 में। अब सुमिलित करना है यहाँ पर कपड़ा मिल, ठीक है, कपड़ा मिल क्या हो जाए, एक का क्या हो जाए 4, 1854 में कपड़ा मिल। जूट मिल का बताना है, जूट मिल 1912, जूट मिल सॉरी यहाँ पर जो 1917, जूट मिल जो है 1917 में। और लोहा वाला जो है, लोहा वाला 1912, लोहा वाला 1912। और कताई बुनाई मिल जो है डी का 1874, ठीक है, 1874। तो ये वाला जो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, कपड़ा मिल, जूट मिल, सारा जो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। अब आदि औद्योगिक व्यवस्था में जो है पहले यहाँ पर जो है MCQ ही करते हैं। अब यहाँ पर जो इससे हम लोग औद्योगिकरण का युग से कर लिए हैं क्लास 10 का। अब दूसरे नोट से कर लेते हैं जो SCRT NCERT दोनों से बना हुआ है, ठीक है। तो हिस्ट्री का 9 to 12 यहाँ पर दिया गया है। अब इस बुक में जो है NCERT SCRT दोनों जो है मिक्सअप करके बनाया गया है। बताना है सेफ्टी स्पेनिंग जर्नी का जो आविष्कार कब हुआ था, तो स्पेनिंग जर्नी का जो आविष्कार जो 1 का भी 1770 में हुआ था। सेफ्टी लैम्प, ठीक है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने, सेफ्टी लैम्प हम्फ्री डेवी है, ठीक है, 2 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बम्बई में जो है सर्वप्रथम सूती कपड़ों का जो है मिलों का जो स्थापना हुआ था, तो मुंबई में जो सूती कपड़ों का मिलों का स्थापना हुआ था, 3 का हो जाएगा ए, 1851 में। 1917 में जो भारत का जो पहला जूट मिल जो है किस शहर में स्थापित हुआ था, तो 1917 में जो भारत का जो पहला जूट मिल स्थापित हुआ था, 4 का हो जाएगा ए, कलकत्ता में। भारत में जो कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था, तो भारत में कोयला उद्योग जो है 1914 में आरंभ हुआ था। जमशेदजी टाटा जो टाटा एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब की थी, ये 1907 में किया था, ठीक है, 6 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 7 देखेंगे, भारत में जो टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, 7 का हो जाएगा ए, 1910 में। इंग्लैंड में जो सभी वस्त्र स्त्री और पुरुषों का वैक्स अधिकार जो है, वोटिंग राइट जो है स्त्री पुरुष दोनों को कब प्राप्त हुआ था इंग्लैंड में, तो 8 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1918 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, बताना कब हुई थी, 9 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1920 में जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था, भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट जो पारित हुआ था, 10 का हो जाएगा सी, 1881 में। वैज्ञानिक समाजवाद का जो है प्रतिपादन किसने किया था, तो बताना है किसने किया था, 11 का क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स, ठीक है। वैज्ञानिक समाजवाद का पिता भी बोलते हैं, ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था।
कार्ल मार्क्स की बुक का नाम है दास कैपिटल, ये भी याद रखिएगा। और एक और जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल जो है दोनों मिल करके लिखे हैं ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। रिचर्ड आर्कराइट जो है कौन सी मशीन बनाई थी? तो रिचर्ड आर्कराइट जो है 12 का क्या हो जाएगा, स्पैनिंग फ्रेम बनाई थी, ठीक है। स्पैनिंग फ्रेम किसने बनाई थी? तो रिचर्ड आर्कराइट ने। द्वारकानाथ टैगोर जो है कहाँ के उद्योगपति थे? तो 13 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बंगाल के। IUTUC के जो है प्रथम अध्यक्ष किसने बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था? 14 का क्या हो जाएगा, बी, लाला लाजपत राय ने। कौन सा औद्योगिक क्रांति का जो है कारण नहीं था, ठीक है, पता नहीं था? 15 का क्या हो जाएगा, ये, धर्म सुधार आंदोलन जो है औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। जल शक्ति से चलने वाली जो पावरलूम का निर्माण जो है किसने किया था? तो जल शक्ति का बताना है। 16 का क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, एडमंड कार्टराइट। 1928 में जो है ग्रेप वाटर जो है कि कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो किसका अंकित था? 17 का हो जाएगा, बी, विद्या देवी सरस्वती जी का। पहला वाष्प इंजन जो किसने बनाया था? तो पहला वाष्प इंजन जो ये न्यूकमैन ने जो बनाया था, ठीक है। गलती से भी जेम्स वाट नहीं डालिएगा, क्योंकि पहला जो है वाष्प इंजन न्यूकमैन बनाए थे और इसको सुधार करके पेटेंट कौन करवा लिया था? तो जेम्स वाट ने करवाया। कब करवाया था? 1871 में करवाए थे। 20वीं शताब्दी का आयातित कपड़ों को मैनचेस्टर के लेवल पर जो है किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? तो 19 का हो जाएगा, बी, महाराजा रंजीत सिंह के। लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज जो है किसने की थी? तो बताना किसने की थी? अब्राहम डर्बी ने जो है लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज की थी। भारत में जो पहला जो है कपड़ा मिल जो है बम्बई 1854 में किसने खोला था? तो पहला यही क्वेश्चन हो जाता है कि भारत में जो पहला कपड़ा मिल जो है 1854 में मुंबई में खुला था, और किसने खोला था? तो 21 का हो जाएगा, डी, कावासी नानाजी डावर ने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है ये सब चीज़ जो है क्वेश्चन सब। किस कारण जो है सबसे अधिक जो है इंग्लैंड में जो औद्योगिकरण की क्रांति को बढ़ावा दिया गया था? तो किस कारण दिया गया था? तो 22 का हो जाएगा, डी, ठीक है, उद्योग को जो है राजकीय संरक्षण के लिए। 10 घंटा का आंदोलन कहाँ चला था? तो 10 घंटा का आंदोलन चला था, तो इसका क्या हो जाएगा, ये इंग्लैंड में चला था। और आता है 24 पे, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना 24 का हो जाएगा, सी, ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना पर जो है मजदूरी बोर्ड की स्थापना की गई थी। वटबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 25 का हो जाएगा, ए, इंग्लैंड में हुआ था। राष्ट्रीय श्रम आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 26 का हो जाएगा हमारा, सी, 1962 में। 1907 में जो है JN टाटा ने भारत का पहला जो है लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह पर स्थापित किया था? ये टाटा, ये क्या बोलते हैं, जमशेदपुर टाटा में, ठीक है, झारखंड में। ये जमशेदपुर जगह का नाम है, टाटा में। फ्लाइंग शटल, ठीक है, फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण जो है किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का किसने किया था? 28 का क्या हो जाएगा, जॉन के ने, ठीक है। यही क्वेश्चन जो है PPSC 2.0 में आया हुआ था। फ्लाइंग शटल का जो है निर्माण जो है जॉन के ने किया था। इंग्लैंड के औद्योगिक नीति क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ था? तो किस उद्योग से आरंभ हुआ था? तो 29 का हो जाएगा हमारा, ए, ठीक है, वस्त्र उद्योग से। वाटर पेन जिसको स्पेनिंग फ्रेम किसने बनाया था? तो बताना किसने किया था? 30 का क्या हो जाएगा, रिचर्ड आर्कराइट ने। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार जो है किसने किया था? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार जो है ये किसने किया था? 31 का क्या हो जाएगा, सी, जेम्स हारग्रीव्स ने। कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? तो कपास ओटने की मशीन जो है ये इली इली हिटली ने बनाई, ठीक है, इली हिटनी ने। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम जो है किस देश में हुई था? तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये क्रांति जो है औद्योगिक क्रांति जो है सबसे पहले जो है 33 का क्या हो जाएगा, ये, ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था। भारत में जो लोहा और इस्पात बनाने का जो पहला कारखाना कहाँ खुला था? तो ये खुला था 34 का क्या हो जाएगा हमारा, ये, पेंटोनोवा में, ठीक है, पेंटोनोवा में। भारत में जो है सरकार के किस औद्योगिक नीति के द्वारा जो है लघु और कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन दिया गया था? 35 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1948 में। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों का जो है भारतीय वस्त्र उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो क्या प्रभाव पड़ा था? तो यह हो जाएगा भारतीय वस्त्रों की मांग घट गई थी। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन। आदि जो है औद्योगिकरण की विशेषता क्या थी? तो क्या थी? तो उत्पादक केंद्रित ना होकर विकेंद्रित था, ठीक है। तो इस वीडियो में
38 जो है MCQ थे यहाँ पर, इसका जो है आप देख सकते हैं MCQ दिया गया है। अब कुछ जो है वन लाइनर देख लेते हैं, ठीक है, औद्योगिकरण के युग से। अब यहाँ पर दिया गया है कि फ्रांस में जो ठीक है, लुई ब्लान जो औद्योगिक क्रांति का सबसे पहला प्रयोग किया गया था। सबसे पहले आएगा कि लुई ब्लान कहाँ के थे, ये फ्रांस के थे। इसने कौन सी क्रांति का शब्द, ये औद्योगिक क्रांति का जो है सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, तो ये लुई ब्लान ने किया था। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम जो है इंग्लैंड की 18वीं सदी में हुई थी। तो यही क्वेश्चन आएगा, जो औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम जो है कहाँ हुआ था, तो ये इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था, तो 18वीं शताब्दी में। औद्योगिक क्रांति के वैज्ञानिक तथा आविष्कारों की देन थी। सर्वप्रथम जो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति के होने का कारण क्या था, बताना है, कारण पूछ देता है। तो स्टेटमेंट वाइज जो आप क्वेश्चन पढ़ने लगा है, आपको ध्यान में रखना है। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता, कृषि क्रांति, ठीक है, और मजदूरी की उपलब्धता, कुशल कारीगर, पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता, प्रगतिशील व्यापारी वर्ग, अनुकूल राजनीति स्थिति, जनसंख्या में वृद्धि, वैज्ञानिक का योगदान और उपनिवेशवाद, और परिवहन की सुविधा, राजकीय संरक्षण। अब नई मशीन का जो आविष्कार था, जैसे फ्लाइंग शटल हो गया, स्पिनिंग जेनी हो गया, वाटर फ्रेम हो गया, सब जो है मशीन हुआ था। और रासायनिक उद्योग का जो है कपड़ा धोने, रंगने तथा छपाई की मशीन का जो आविष्कार हुआ था, रासायनिक उद्योग। परिवहन उद्योग में जो है जॉर्ज स्टीफन्स, ठीक है, वाष्प चलित रेल इंजन, रॉबर्ट फुल्टन पानी की जहाज, ठीक है, ये सब का है। खान उद्योग में जो हम्पी डेवी, सेफ्टी लैम्प, ये सब जो आविष्कारक के नाम है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा कि वाष्प से चलने वाला जो रेल इंजन था किसके द्वारा बनाया गया, तो ये जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा बनाया गया। पानी का जहाज किसके द्वारा बनाया गया, जो वाष्प चलता था, तो रॉबर्ट फुल्टन के द्वारा। हम्पी डेवी के द्वारा ये सेफ्टी लैम्प किसके द्वारा, तो हम्पी डेवी के द्वारा। लोहा उद्योग में जो बेसमेंट, ठीक है, बेसमेंट लोहे का कठोर बनाने का तरीका था। अब्राहम डर्बी जो है लोहा गलाने की प्रक्रिया थी। कारखानों प्रथा की विकास, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग का विकास, तकनीकी विकास की गति तीव्र न होकर धीमी तथा प्रारंभिक उद्योग समाप्त नहीं हुई थी। मशीनीकरण के उद्योग विकास के बावजूद जो है श्रमिक की मांग जो है, इसका कारण क्या था, बताना है कारण। एक मिनट। कम मजदूरी काम करने वाले श्रमिकों की उपलब्धता, मशीन में जो है अधिक पूंजी की आवश्यकता, और मजदूर की संख्या को जो है कम ज़्यादा करने की सुविधा। छोटे श्रमिकों की मांग बनी रही, इसका कारण कम मजदूरी, मतलब छोटे श्रमिकों का काम बनी रही, क्यों बनी रही, तो इसका कारण था कि कम मजदूरी और मशीन के अधिक जो है पूंजी की आवश्यकता, और विशेष प्रकार को जो है समान कुशल कारीगर द्वारा जो है ये बनाए जा सकते थे। श्रमिकों का जीवन कैसा था, नौकर की कठिनाइयाँ, छटनी की समस्या हमेशा होती रहती थी, एवं वेतन की कमी होती थी। भारत में जो औद्योगिकरण जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भारतीय वस्त्र की मांग, बुनकरों की व्यवसाय में गिरावट, एवं इंग्लैंड से बने वस्त्रों के भारत में आयात हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है बाद में जो कल कारखानों की संख्या में जो है तेजी से वृद्धि हुई थी। औद्योगिकरण के जो प्रभाव क्या था, तो उद्योग में का विकास, नगरीकरण का बढ़ावा, कुटीर उद्योग का जो है अवनति, एवं सामाजिक विभाजन, ठीक है, ये सब जो था। यहाँ से हम लोग वन लाइनर देख चुके हैं औद्योगिकरण का, ठीक है। अगर आपको ये PDF लेना है तो टेलीग्राम से जुड़ करके आप क्या कर सकते हैं, PDF ले सकते हैं। और बात करें यहाँ पर, अगर आपको जो है फुल डिटेल पढ़ना है, फुली NCERT, तो यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरा जो है एकदम NCERT लाइन बाय लाइन जो है हर चैप्टर का जो है ग्रुप में डाल दिया गया है। यहाँ पर हर लाइन बाय लाइन जो है एकदम डिटेल वर्जन जो है इसमें दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो है पढ़ के भी थोड़ा दिखा देते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं बुनकरों की स्थिति 1960 के जैसे यूरोप में बारीकी जो है भारतीय जो है कपड़ों का अधिक मांग थी, ठीक है। ये सब जो है गुमस्थास पूछा जाता है क्या कौन थे, तो इस टाइप से ये सब क्वेश्चन जो है भारत में मैनचेस्टर का आगमन, ये सब क्वेश्चन जो है आपको पढ़ना है तो आप जो है ज्वाइन करके ले सकते पढ़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक जो है चैप्टर आज हमारा 4 हो गया, अब हम लोग चैप्टर 5 का देखेंगे, ठीक है। चैप्टर 5 का देखेंगे। इस तरह से जो है सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद जो है पॉलिटी चलेगा, उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स चलेगा, ठीक है, और उसके बाद टाइम बचेगा तो ज्योग्राफी चलेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।